पुलिस को कल्ट के मेंबर्स की डेड बॉडीज उस लोकेशन पर मिली ही नहीं थी। स्कूल में भी कोई कोल पर ट्रस्ट करने को तैयार था ही नहीं और सब उसे परेशान करते रहते थे। इवन कोल के पेरेंट्स भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो समझ रहे थे कि कोल का मेंटल बैलेंस खराब हो गया है। कोल को मेडिसिन दी जाने लगी और उसे साइकोलॉजिकल स्कूल में भेजने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन कोल को इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर भी कोल की नेबर फ्रेंड मेलेनी कोल को रिलैक्स करती है। स्कूल में एक और फीमेल स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम फीबी था और कोल फीबी के हाथ में वही कैट टैटू नोटिस करता है जो कि उसने बी के हाथ पर भी देखा था। कोल के पेरेंट्स जब उसे साइकोलॉजिकल स्कूल में ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तब कोल को उनका इरादा पता चल जाता है। मेलेनी को जब कोल ये बताता है तो वो उसे 1 वीक के लिए अपने साथ ले जाती है एक ट्रिप पर जो कि लेक पर था। उन लोगों के साथ मेलेनी के कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे होते हैं। फीबी को अपने लॉकर में उसका बचपन का डॉल, एक स्ट्रेंजर नोट और एक चाबी के साथ मिलता है। फीबी सोचती है कि शायद उसकी केयर टेकर इसे यहाँ पर रख कर गई है। कोल को ढूंढते हुए उसके पेरेंट्स मेलेनी के फादर के पास आते हैं और वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। कोल के पेरेंट्स वहीं रुक कर वेट करते हैं कि मेलेनी शायद कॉल बैक करेगी। दूसरी तरफ कोल और मेलेनी बाकी लोगों के साथ गेम खेल रहे होते हैं। कोल और मेलेनी को साथ देखकर मेलेनी का फ्रेंड गुस्सा होकर कोल को तंग करता है। मेलेनी का एक और फ्रेंड भी कोल से अजीबोगरीब कल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करता है। इन क्वेश्चंस की वजह से डेफिनेटली कोल को काफी बुरा फील होता है। मेलेनी अपने फ्रेंड्स को मना करती है कि वो कोल को परेशान ना करे और बातों बातों में मेलेनी के मुंह से उस डीमन वाली बुक का नाम निकल जाता है। कोल शॉक्ड होता है ये सोचकर कि मैंने तो उसे बुक के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि मेलेनी उस बुक के बारे में कैसे जानती है। और तब मेलेनी को ये बात रिवील करनी पड़ती है कि वो भी अब कल्ट की मेंबर है। वो कहती है कि बुक को मैंने भी साइन कर लिया है और डीमन से प्रॉमिस भी कर लिया है खून देने का। ये कहकर मेलेनी अपनी एक फीमेल फ्रेंड का गला काट कर उसे सेक्रीफाइस कर देती है। और हम ये जान पाते हैं कि मेलेनी के दोनों मेल फ्रेंड्स भी उसके साथ मिले हुए थे, यानी वो भी कल्ट के मेंबर्स थे। और यहाँ पर आना, कोल को अपने साथ लाना, सब कुछ उनके प्लान में शामिल था। और इतनी देर में वहाँ बाकी कल्ट के मेंबर्स यानी बी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, लेकिन बी नहीं आती। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो सब लोग तो मर चुके थे, तो वो दोबारा जिंदा कैसे हो गए। असल में मरने के बाद उन्होंने डीमन से डील कर ली और वो डेविल बनकर लौटे, लेकिन उन्हें सनराइज होने से पहले अपना रिचुअल कंप्लीट करना होगा, वरना वो 2 साल के लिए हेल यानी जहन्नुम में फंस सकते हैं। वो सब कोल का ब्लड लेना चाहते थे, बट तभी वहाँ पर फीबी आ जाती है क्योंकि उसकी वाटर क्राफ्ट में गैस खत्म हो गई थी और वो मदद के लिए वहाँ पर आई थी। फीबी जमीन पर जब उस लड़की को देखती है तो वो समझती है कि ये कोई गेम खेल रहे हैं, तो वो वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान कोल को भागने का मौका मिल जाता है और वो भागकर वाटर क्राफ्ट तक आ जाता है और फीबी और कोल वहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं। फीबी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है और वो कोल के साथ एक माउंटेन तक पहुँच जाती है। यहाँ पर कोल फीबी को मेलेनी के कल्ट के बारे में बता देता है। वहाँ पर ब्लास्ट होता है और स्मोक की वजह से मेलेनी को पता चल जाता है कि कोल आखिर है कहाँ पर। लास्ट में वो दोनों बच जाते हैं, मगर फीबी कोल को वहाँ पर अकेला छोड़कर चली जाती है। वो एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर वो एक आदमी को देखती है जिसके पास एक गाड़ी भी थी। फीबी उस आदमी से लिफ्ट मांगती है और इतनी ही देर में कोल भी वहाँ पर आ जाता है और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ मेलेनी की कल्ट मेंबर आती है जो उस आदमी को जलाकर मार डालती है। अब वो कोल और फीबी पर भी हमला करती है, लेकिन कोल कार की हेल्प से उसे मार देता है और कार पत्थरों के बीच फंस जाती है। कोल को मेलेनी की कल्ट मेंबर्स की आवाज सुनाई देती है और वो फीबी के साथ गाड़ी के नीचे छुप जाता है। वो लोग वहाँ आकर कोल को ढूंढते हैं और गाड़ी के नीचे जहाँ पर कोल छुपा हुआ था वहाँ एक स्नेक आ जाता है, लेकिन फीबी कोल को स्नेक से सेव कर लेती है। कल्ट का एक मेंबर गाड़ी के पास चेक करने के लिए जाता है और फीबी स्नेक को वहाँ पर छोड़ देती है और वो डरकर भाग जाता है। अब कोल और फीबी केबिन की तरफ जाते हैं, लेकिन ऑन द वे उन्हें कल्ट की एक और मेंबर मिल जाती है। उस कल्ट मेंबर को गोली लगती है और वो पत्थरों के बीच फंस जाती है। कोल और फीबी उसकी दोनों को लटक जाते हैं, जिससे उसका सर वहीं पत्थरों में फंसा रहता है और बाकी बॉडी अलग होकर नीचे गिर जाती है और वो मर जाती है। तभी एक और कल्ट का मेंबर वहाँ पर आता है और वो दोनों उससे बचते बचाते बोट के पास आ जाते हैं। कल्ट का वो मेल मेंबर उनके पास आने लगता है, लेकिन फीबी किसी तरह उसे पानी में फेंक देती है और वो बोट को इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो लड़का बोट की फैन से टकरा जाने की वजह से कट कर मर जाता है। ये सब कुछ मेलेनी और उसके बाकी फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं।
दो कल्ट के मेंबर रिचुअल को अधूरा छोड़कर जाने लगते हैं मगर जलकर राख हो जाते हैं क्योंकि उनकी डीमन से डील जो हुई थी और वो इस रिचुअल को अधूरा छोड़कर किसी सूरत नहीं जा सकते थे। मेलेनी को एक आइडिया आता है और वो कोल के पेरेंट्स को कॉल करती है और बहाने से उन्हें यहाँ बुलाने के लिए झूठ बोलती है कि कोल ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो गया है। कोल और फीबी कैबिन में आ जाते हैं और वहाँ पर एक सीक्रेट डोर भी मिलता है जो कि लॉक्ड था और उस लॉक की चाबी का कोड फीबी को उस नोट के पीछे से मिलता है जो कि उसके लॉकर में कोई रख गया था। कोल के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और मेलेनी उनसे झूठ बोल देती है कि कोल मेंटली डिसेबल हो गया है। कोल के फादर कोल को ढूंढते ढूंढते उसी कैबिन में आ जाते हैं लेकिन कोल और फीबी दोनों वेपन्स के साथ हैं और ये वेपन्स उन्हें सीक्रेट डोर के अंदर ही मिले थे। फिर कोल और कल्ट के एक मेंबर के बीच फाइट होती है। कल्ट का मेंबर कोल को मारने ही वाला होता है कि ऊपर से एक फानूस उसके ऊपर गिरता है और वो मर जाता है। कोल और फीबी वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ कोल के फादर भी थे। दूसरी तरफ मेलेनी अपने फादर को मार डालती है। कोल के फादर उसे इंजेक्शन लगा कर बेहोश कर उसे घर ले जाने लगते हैं। मेलेनी को फीबी मिल जाती है और उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है। मेलेनी फीबी को हरा कर उसे एक जगह पर लाकर बांध देती है। कोल को जब होश आती है तो वो देखता है कि वो गाड़ी में है और पेट्रोल पंप के पास खड़ा हुआ है। वो गाड़ी को लेकर लेक की तरफ दोबारा चल देता है। कोल खुद को मेलेनी को सौंप देता है और मेलेनी उसका खून निकाल लेती है और तभी पानी से बी निकल कर आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बी बचपन में फीबी की बेबी सिटर थी। और तो और वहाँ पर कुछ पुतले होते हैं जिनमें से कल्ट के मरे हुए मेंबर्स निकल कर आते हैं। मेलेनी कल्ट के 2 मेंबर्स के ब्लड को मिलाती है और बी के अलावा सब उस खून को पी जाते हैं लेकिन खून पीने के बाद उनकी विश तो पूरी नहीं होती बल्कि उन्हें वॉमिट होने लगती है। इसके बाद वो जलने लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसा उन लोगों के साथ इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें किसी इनोसेंट इंसान का खून चाहिए था लेकिन कोल इनोसेंट नहीं था। बी यहाँ पर रिवील करती है कि कोल ने जब मुझे ये कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया जबकि मैं तो तुमसे प्यार करता था, ये सुनकर बी तब के बाद बदल गई और वो एक अच्छी इंसान बन गई। इस बात के बाद वो कोल और फीबी की जान बचाने की प्लानिंग कर रही थी और ये सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक ही हुआ। कोल का यहाँ आना भी उसी का प्लान था। ये सब कुछ बता देने के बाद बी खुद भी उस खून को पी लेती है क्योंकि वो भी एक डीमन थी और इसीलिए अब उसका मरना जरूरी हो गया था। खून पीते ही वो भी जलकर मर जाती है। कोल और फीबी एक साथ हो जाते हैं। ये सब कुछ कोल के फादर अपनी आंखों से देख चुके थे और वो भी कोल पर अब यकीन करने लगे थे। जहाँ ये रिचुअल किया गया था वहाँ डीमंस की एक किताब पड़ी हुई थी जिसके पेज अपने आप ही पलट रहे थे और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।